अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। थोड़े से घर के मसालों से ही हम बनाकर रेडी करेंगे। आंखें बंद करके आपने इस मसाले जो है ना वो ऐड करते जाना है। जो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह आपके कबाब भी ज़बरदस्त से बनकर रेडी होंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कोई स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, ताकि आप भी ये ज़बरदस्त से कबाब बनाकर रेडी करें। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ले ली है चने की दाल। पहले इसे अच्छी तरह साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद इसे मैंने 1 कप पानी डालकर भिगो दिया है। ठीक है, 1 घंटे के लिए आपने इसे भीगने के लिए रख देना है, ताकि दाल जो है वो नरम पड़ जाए। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक जो है वो देगचा लेना है, उसके अंदर हमने जो है इसको ट्रांसफ़र करना है। अब इसे देखिए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। अब मैं इसका पानी जो है वो निकाल दूँगी और उसके बाद इसे एक देगचे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है, जिसमें भी हमने जो है वो शामी कबाब का मसाला बनाना है। सही है, पानी रिमूव कर चुकी हूँ मैं। अब इसके अंदर दाल ऐड कर रही हूँ और उसके बाद जो है हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। हाफ़ कप दाल में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 250 ग्राम चिकन। चिकन जो मैंने इस्तेमाल की है वो बोनलेस चिकन है। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर चेस्ट पीस भी ले सकते हैं 250 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 7 अदद मैंने जो है वो लाल मिर्च ऐड की है गोल वाली। नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं साबुत ज़ीरा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून आपने ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 तेज़पात, पुलाव पत्ती जिसे कहते हैं। ठीक है, हाफ़ टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कसूरी मेथी। 5 अदद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लौंग। 1 बड़ी इलायची ऐड करूँगी साथ में, और 1 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया साबुत ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ज़ीरा और सूखा धनिया दोनों साबुत ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर काली मिर्च साबित, और 2 टुकड़े देखें ये इस तरीके से मैं दालचीनी के ऐड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 1 गिलास भरकर मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी बस। ठीक है, हमारे सारे मसाले हो चुके हैं। अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और इसका एक बॉयल आने दूँगी। ठीक है, जब तक ये बॉयल आएगा तो हम इसके ऊपर जो भी झाग बनेगा वो निकाल लेंगे और उसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, जो हमारे पकने का प्रोसेस है उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। आपने उस वक्त तक इसे पकाना है जब तक आपकी दाल अच्छी तरीके से गल ना जाए, और जब तक आपकी दाल गलेगी उसके बाद जो है आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपका जो फ्लेम होगा वो बिल्कुल दम वाला फ्लेम होगा। दम वाले फ्लेम पर आपने इसके पानी को सूखने तक पकाना है। ठीक है, अच्छा आप चाहें ना अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दाल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 250 ग्राम चिकन के साथ 250 ग्राम आप दाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा चिकन अच्छी लगती है तो मैंने दाल की क्वांटिटी कम कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैंने जो है ना तकरीबन 1 घंटे तक इसे जो है ना पकने के लिए रख दिया था दम वाली फ्लेम पर। तो देखिए दाल कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो गल चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर से चिकन निकाल लूँगी, और निकालने के बाद जो है ना मैं इसका दाल का जो पानी है जो भी रह गया है वो सुखा लूँगी। ठीक है, 1 गिलास पानी से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, वरना जो है ना पानी ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपकी दाल जो है ना वो गीली रह जाएगी। ठीक है, अब इसका पानी सुखाने से पहले यहाँ मैं पुलाव पत्ती निकाल रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए चिकन मैंने ऐड निकाल ली है और ये गरम चिकन ही है। अब मैंने इसे क्या करना है, इसे इसके ना रेशे बनाने हैं। रेशे बनाने का तरीका बहुत ही आसानी वाला मैं आपको बता रही हूँ। आपने इस तरीके से इसे सारी चिकन को रख लेना है और बेलन की मदद से ना आपने इसे इस तरीके से बेल लेना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसके रेशे बहुत अच्छी तरह जल्दी से अलग हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं दिखा भी दूँगी कि ये बाद में जो है ना किस तरीके से इसके रेशे अलग हुए हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि जितनी गर्म आप निकालें ना उतनी गर्म ही आपने इसे जल्दी इस तरीके से बेलन मारना है। ठंडी होगी ना फिर ये अलग रेशे इस तरीके से नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी दूँगी इसको किसी जो है वो बॉक्स में निकाल के। ये देखें इस तरीके से जो है ना मैंने निकाल लिया है। अब मैं देखिए एक रेशा इसका देखें आप नज़र आ रहा है ना कितना अलग है। तो बस अब हमारा देखें दाल जो है ना वो सूख चुकी है पानी। अब इसके अंदर से मैं क्या करूँगी, दालचीनी और बड़ी इलायची जो हमने ऐड की थी वो निकाल लूँगी, और दाल को जो है ना वो ठंडा होने रखूँगी। दाल ठंडी होगी तो फिर उसके बाद ना हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। ठीक है, अब देखें पीसने के बाद ना कुछ ये इस फॉर्म में मेरे पास आ चुकी है। जो चीज़ें पीसने वाली नहीं थी वो मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुकी हूँ, और अब देखें इस तरीके से मेरे पास आ गई है। अब इसके अंदर मैं चिकन रेशे किए हुए ऐड करूँगी। सारी चिकन ऐड कर रही हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त अलग रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ ऐड कर दूँगी। कोशिश कीजिएगा जो चीज़ भी ऐड कर रहे हो उसमें पानी ज़रा बराबर भी ना हो। पानी होगा ना आपके कबाब जो है वो गीले हो जाएंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून मैंने चॉप किया हुआ पुदीना ऐड किया है, और साथ ही मैं इसके ऐड करूँगी प्याज 1 मीडियम साइज़ की, उसे भी चॉप किया। प्याज में जो है ना वो ख़ास तौर पर कोशिश कीजिएगा पानी ना हो, अच्छी तरह पानी साफ़ करके प्याज ऐड कीजिएगा। ठीक है, एक जो है वो बड़ी हरी मिर्च जो होती है ना बड़ी वाली वो मैंने चॉप करके ऐड की है। अब बस इसे मैं मिक्स करूँगी।
अच्छा सा मिक्सचर दूंगी इसका, ताकि जो मसाले हैं वो सारे अच्छी तरह ऐड हो जाएं। इस मौके पर आप नमक चेक कर लीजिएगा, नमक आपको कम लग रहा हो तो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, बस अब ये मिक्स हो चुका है। उसके बाद मैं इसके अंदर एक अंडा ऐड करूँगी बाइंडिंग के लिए, अच्छी बाइंडिंग देगा आपकी ये कबाब को। ठीक है, बस ये हमारा जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो है वो जितना भी मुझे चाहिए कबाब के लिए पोर्शन वो ले लूँगी, उसे अच्छी तरह गोल गोल कर दूँगी। आपने पहले अच्छी तरह राउंड घुमाना है, उसके बाद इस तरीके से इसकी शेप देनी है। ठीक है, सारे कबाब जो है ना इसी तरीके से आपने जल्दी जल्दी रेडी करने हैं। और कबाब रेडी करने के बाद थोड़ी देर के लिए आपने इसे ठंडे होने के लिए रख देना है। इससे जो है ना फ्राई होने में आपको बहुत अच्छा मदद मिलती है और कबाब टूटते नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने तेल को गर्म होने रख दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर कबाब ऐड कर रही हूँ। जितने कबाब की आपको ज़रूरत हो उतनी ऐड कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ बग़ैर अंडे के कर रही हूँ। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो कोशिश कीजिएगा अंडा लगा के ऐड कीजिए, लेकिन अगर आपको आदत है तो आप जो है ना बग़ैर अंडे के भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको ना आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, बहुत हल्के हाथों से आपने इसके जो है ना पलटने का काम करना है। जल्दी जल्दी नहीं करना है, जल्दी करेंगे ना आपके कबाब टूट जाएंगे। ठीक है, वरना चाहें तो फिर आप इसे अंडे के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बगैर अंडे के फ्राई किया तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए एक एक जो है वो कबाब जल्दी जल्दी फ्राई होता रहेगा। हल्के हाथों से आपने इसके पलटने का काम करना है और कबाब ज़बरदस्त से फ्राई हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि रेसिपीज़ वो लेकर आऊँ जो आसानी से बनने वाली हों। और अगर ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपके फ़ीडबैक का। ठीक है, तो बस हो चुके हैं हमारे कबाब रेडी। बस अब मैं दोनों साइड इसकी जो है ना वो डन हो चुकी है। मैं आपको निकाल कर भी दिखा दूँगी। ये देखें दूसरी साइड भी आप ज़बरदस्त देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है डन। ठीक है ना, बस अब मैं इसे निकाल रही हूँ और आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक दिखाऊँगी और रेसिपी को एंड करूँगी। हो चुके हैं हमारे कबाब रेडी। बस मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।